हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाग विधि से इस संख्या का वर्गमूल निकालना। आपको ये तो जानते ही होंगे, वर्गमूल निकालना तो आप जानते ही होंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं वर्गमूल। जैसे हमें 36 का वर्गमूल निकालना है और 49 का वर्गमूल निकालना है, तो ये आप कैसे निकालेंगे। 36 का वर्गमूल आपको पता है कि 6/6 होता है। उसी प्रकार जिस संख्या से आप गुणा करें उसका वर्गमूल ये मिल जाए। सेम संख्या से गुणा करने पर वर्गमूल मिलता है। ठीक है, अब इसमें 49 का वर्गमूल कितना होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। उससे सबसे हम लिखते हैं इसको 7 49 60/7 ये होता है आपका वर्गमूल। ठीक है, 7 का। इसी प्रकार आपको इसमें भी उसी प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना है। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। इसका कैसे निकलेगा वर्गमूल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 49 40। ठीक, इसमें हमें वर्गमूल विधि से, भाग विधि वर्गमूल विधि से इसका आंसर ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिसका ये 2 का पहले पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 का पेयर बनता है इसमें। ठीक है, जैसे भाग में नॉर्मल 1 का पेयर बनता है, उसमें प्रकार से वर्गमूल वाले में 2 का पेयर, क्योंकि 2 का ही वर्गमूल लिया जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 10 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी संख्या छोड़ते हैं जो कि 10 का वर्गमूल हो। तो 10 का वर्गमूल तो कोई होता नहीं है, लेकिन 10 से भाग चला जाए ऐसी संख्या सोचो जिसमें कम है। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 1 नहीं होगा, 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2/2 4 होगा। तो यहाँ पर 3 लेते हैं, तो 3/3 बराबर 9 होता है। ठीक, तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर 9 होता है। तो आपका यहाँ लिखना है आपको 3, और ऊपर भी आपको लिखना है 3/, ठीक 3। यहाँ पर भी आपको 3 लिखना है और नीचे भी आपको 3 लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप 9 लिख दीजिए, ये 3 यहाँ पर आप प्लस कर देंगे इसको, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना होता है कि ये दोनों संख्या को आपको जोड़ के लिखना होता है यहाँ पर, और जैसे आप भाग में घटाते हैं उसी प्रकार इसको भी घटा देना है। तो आपको घटाने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, वो भी 1 लिख देना है। 3 और 3 बराबर हो जाएगा आपका 6 जोड़ के। तो आपको थोड़ी सी स्पेस जगह छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम संख्या कुछ मानेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा, तो वहाँ पर जगह छोड़नी है। तो आपको 10 - 9 बचा यहाँ पर 1। उसी प्रकार से आपको अब जैसे उसमें उतारा लेते हैं उसी प्रकार इसमें भी उतारा लेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का उतारा लेते हैं, 49। ठीक, ये हमने उतारा ले लिया। अब उसी प्रकार इसमें 6 में कुछ ऐसी संख्या जोड़नी है जो कि आपको नीचे दोनों जगह जोड़नी है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर, तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 6 का 1/1, तो यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगा, 1 एकम 1, 6 एकम 6, तो आपको 61 आ जाएगा। तो ये आपकी संख्या छोटी है। दूसरा लेते हैं 6 2/2, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये आपका आ गया। ये भी आपका छोटा है। अब एग्जैक्टली हमें बिल्कुल चाहिए जो कि आपका एग्जैक्टली उसी टाइम पे हो, तो हम लेते हैं 6 3 और 3। 6 3 और 3 का क्या होगा, 3 का 9 और 6 3 18। ये आपका ज़्यादा हो गया क्योंकि 189 हो गया। ये आपका ज़्यादा है, ये आपका कम है, तो आपको ये वाला लेना है। ठीक, ये वाला लेना है। आप ये कैसे लेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर आप 2 लिख देंगे इसको, क्योंकि 2 बार हम दे रहे हैं। तो अब कितने बार में जा रहा है, यहाँ पर 124 लिख लेना है आपको यहाँ पर। ठीक, और इसको लिख देना है इसी प्रकार से, इसको जोड़ देंगे हम। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे, जैसे भाग माइनस करते हैं। 9 में से 4 गए, 5 बचेगा। 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, और 1 में से 1 खत्म, 0। ठीक, तो ये आप कितना हो जाएगा, 6 और 4, तो ये आ जाएगा 64। ये आपका 64 आ गया ये। ठीक, क्योंकि 6 का 6 और 2 2 4, ये आपका जुड़ गया। अब इसमें 64 में कुछ ऐसी आपको देखना है, जैसे हमने 64 ले लिया। ठीक, 64 में हम 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर 1 1 इंटू, तो ये हो जाएगा 1 4 6। ये आपका छोटा नहीं, हमने उतारा नहीं लिया, सॉरी। यहाँ पर ये पहले उतार लेते हैं इसको। इस संख्या का हमें कुछ एग्जैक्टली इससे कुछ छोटा चाहिए। अगर इस यही मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, या इससे छोटे मिल जाता है तो हमें छोटा चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम 6 4 में 2 और नीचे भी 2 रख के देख लेते हैं कितना बनना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ये 1248 बनना है। यहाँ पर हम 3 रख के देखते हैं, अभी भी ये छोटा है बहुत, 3 और 3। ठीक, जो आप ऊपर रखेंगे वही नीचे है, क्योंकि हमें पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है इसका। ठीक है, उसी संख्या जोड़ा बनता है। जैसे आपका यहाँ पर 36
6 माइनस 6 बनता है। ठीक, अब 3 त्रिका 9, 3 छः को 12 की 2 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19, ये भी आपका छोटा है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे 64, 4 डिवाइड बाई 4, 4 छः को 16, ठीक, 1 4 छः को 16, 1 17 1 7 हासिल 1, और 6 छः को 24 1 25, ये आ गया आपका 25, एग्जैक्टली एकदम आया है 25 47। ठीक, ये अब आपको कितने बार में दिया था? 4 बार में, तो यहाँ आपको 4 लिखना है, यहाँ पर आपको 4 लिखना है, और ये 25 47 आपको लिख देना है। ये आपका हो गया 0। ठीक, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 6 और 4, 4 4 4 और 4 कितना हुआ? 8, ये इतना आपका आ गया। ठीक, अगर आपको आंसर यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 4। अगर आपको ये आंसर चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 6 4 8 डिवाइड बाई 324 बराबर आपका यही मिलेगा आपको 10 49 46। अगर आपको ये मिलता है तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं इसको।